वास्तव में ये सच है, प्रभु की वाणी सच है, प्रभु की बातें सच है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, तो प्रभु का वचन कभी ना बिना पूरा हुए कभी ना वो टलेगा नहीं। हालेलुया। तो ये क्या है? जीवन का वचन, ये सत्य है, ये ट्रू है। हालेलुया। वचन क्या है? ट्रू सत्य है। ये वचन क्या है? सत्य है। बैठ जाइए, मुझे जवाब नहीं शेयर करना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं आपके बच्चों के लिए प्रभु जी तेरी वाणी, तेरे मुख की वाणी, ये आत्मिक बीज बोना चाहता हूँ मेरे प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा। और प्रभु तेरी आत्मा इसमें मेरी मदद करे, और तेरी आत्मा इनके मन की जमीनों को, इनके दिल को, इनकी बुद्धि की जमीनों को तैयार करे, और ये अच्छी भूमि ठहरे जो जिसमें बीज गिरा 100 गुना फल लाई। ये वो भूमि ना हो प्रभु जी। आज वो वचन तेरे से बातें करे, ये स्मरण रखे, याद रखे, विश्वास करे, तेरे वचन की प्रतीति करे। प्रभु जी तेरा वचन इनमें बना रहे, ये तेरे वचनों में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सभी बोले आमीन। आमीन। नया नियम देख, नया उसको हम पढ़ेंगे। कोई भी आपको भरमाने ना पाए कि यीशु मसीह में तुम्हें क्या मिल रहा है। कोई भी आपको बहकाने ना पाए कि यीशु मसीह में तुम्हें क्या मिल रहा है। कोई भी तुम्हें चतुराई से प्रभु से अलग ना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चीज हमारे लिए कर दी है। स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए ओपन कर दिए हैं। स्वर्गीय देह हमें देती है, स्वर्गीय सामर्थ हमें देती है। देखिए पहला निकालिए क्या लिखा है, ताकि हम इन चीजों को प्रभु की महिमा में हम विश्वास के साथ रखें। हालेलुया। कैमरामैन को सिर्फ कैमरे के पास खड़ा रहे, ताकि कुछ भी बात हो तो तुरंत। 1 Corinthians chapter 15 verse 35। आपको बहकना नहीं है किसी के, आपको भरमाना ना दुष्ट आत्माएं कि बपतिस्मा क्या है आपको समझ आए, यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या आपको समझ आए, आपको समझ आए कि आपको और मेरे लिए प्रभु ने स्वर्ग में क्या रखा है, आपको समझ आए कि पृथ्वी पे हमारा प्रभु के साथ रहना कोई व्यर्थ नहीं है। क्योंकि मैं जब प्रभु से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रभु के द्वारा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वह हम कुछ भी करें। हालेलुया। पर प्रभु ने हमारे कुछ बहान रखा है, प्रभु हमसे प्रेम करता है। आमीन आमीन। देखिए क्या लिखा है, 35 पढ़िए। अब कोई ये कहेगा, भाई अब कोई तुमसे भी पूछ सकता है कोई, और मुझसे भी, और अब कोई कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सुसमाचार क्या है, गॉस्पेल क्या है, बाइबल क्या बताना चाहती है लोगों को। ध्यान से इधर मेरी तरफ देखिए, बाइबल में देखिए। सुसमाचार, गुड न्यूज, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? आपको किसी को बताना हो तो आपको बाइबल नहीं बतानी चाहिए, आपको बताना है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो किसी मनुष्य स्त्री के मिलन से पैदा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में आया, पैदा हुआ, 33.5 साल इस धरती पर रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें की, मन फिराओ, पापों से प्रभु के पास लौट आओ, ये प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण पकड़ाया गया, मारा गया, घायल किया गया, क्रूस पर चढ़ा, लकड़ी पे लटका, चढ़ाया गया, उसने अपने प्राण दिए, यीशु मसीह ने अपनी जान दी। ध्यान से सुनना, जान दी। जो लोग बपतिस्मा लेना वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। लिखा फिर वो कब्र में रखा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन। अब ये जी उठने, यहां तक तो सब मान लेते, अच्छा यीशु मसीह मरा, हाँ भाई मरा, हमने देखा तुम्हारे कीले टुपाई, देखा तुम्हारे परमेश्वर की। अच्छा वो क्रूस पे चढ़ा, हाँ वो लकड़ी पे मरा था ना उनको, अच्छा उन्हें कब्र में भी रखा, लेकिन जब बोलते ना वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया, तो ये लोग मजाक बनाते, ये समझते बाइबल कहते जो ये नहीं मानता कि यीशु मसीह जी उठा, वही तो सबसे बड़ा अब दंड पाएगा, क्योंकि वास्तव में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब कोई कहेगा मुर्दे कैसे जी उठते हैं भाई, मुर्दे कैसे जी उठते हैं भाई, ये तो मर गया बंदा, ये तो मर गया, अभी कैसे जिंदा होगा, है ना, ये तो मर गया भाई। लेकिन सुनिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पढ़िए, अब कोई ये कहेगा, ध्यान से सुनिए, मुर्दे किस तरीके से, रीति मतलब किस तरीके से जी उठते हैं भाई, ये कौन से तरीके से,
और फिर अगर जी उठते हैं तो ये शरीर तो दफना देते हैं या जला देते हैं, तो फिर कौन सी देह से उठते हैं, कौन से शरीर से उठते हैं? पढ़िए देखिए ध्यान से क्या लिखा है। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरीके से जी उठते हैं और कैसे शरीर के साथ आते हैं। अब पौलुस क्या कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, हे निर्बुद्धि, तुझे पता नहीं है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह मर ना जाए जलाया नहीं जाता। कोई भी दाना ले लीजिए, पहले जब वो बोते हैं वो दाना देखिए मर जाता है, एक तरह से फट जाता है, उसके अंदर से फिर अंकुर, वो पहले खुद मरता है, फिर उसमें से फिर एक पौधा निकलता है और फिर कई सारे बीज, कई सारी चीजें ना। एक दाने का एग्जाम्पल देके बताया गया है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, और जो तू बोता है ये वे देह है नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु मेरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी भी अन्य अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह मिलती है। सब शरीर एक समान नहीं, सब शरीर समान है, समान है। आपको मेरे को शैतान मूर्ख ना बनाए। प्रभु पे विश्वास आपने जो किया है ना, एक महान प्रतिज्ञा के वादे, एक महान वाचा के साथ आप हो गए हो। और वाचा क्या है? वो अपना पवित्र आत्मा हमें देता है जब हम वाचा में शामिल होते हैं। वाचा क्या है? वो हमारे पापों को माफ कर देता है, सेंत में हमें धर्मी बना देता है। वाचा क्या है? कि अब तुम जहां मैं हूं वहां मुझ पर विश्वास करने वाले भी होंगे। यीशु मसीह कहां है? हालेलुया। बच्चों को साइलेंट रखें प्लीज। देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए इधर। सब शरीर एक समान, मनुष्य का शरीर और है और पशुओं का शरीर अलग है क्या नहीं? अब ध्यान से सुनिए, पंछियों का शरीर और है और मछलियों का शरीर और है। क्या मछलियों का शरीर हमारी तरह है? क्या पंछियों का शरीर हमारी तरह है? तो लिखा मनुष्य का शरीर अलग है और पंछियों का शरीर, मछलियों का शरीर अलग है, हर चीज का शरीर अलग है। मुझे बताइए पौलुस क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? बता सकता कोई? वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर जब इतने प्रकार की अलग अलग देह बना सकता है, तो इसी तरीके से जैसे पृथ्वी के लिए शरीर बनाया है, तो स्वर्ग में भी एक स्वर्गीय देह भी रची हुई है उसने। नहीं तो सबके शरीर एक जैसे होते हैं ना। मछलियों का भी तो हमारी तरह ही होना चाहिए था। जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो मछलियों में नहीं पाया। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि उनका शरीर अलग है। हालेलुया। अगर सबके शरीर एक जैसे होते या हमारा ब्लड और उनका ब्लड एक जैसा होता, तो फिर इंसान को कहते हैं ब्लड डोनेट करो। कितने पंछी हैं, कितने बकरे हैं, कितने हुए हैं, मारते, खून लेते, भरते। उनका अलग ब्लड है, हमारा अलग है। उनका शरीर अलग है, हमारा अलग है। अब वो क्या समझाना चाह रहा है? जिन्होंने विश्वास किया है और जो नहीं विश्वास करते, दोनों को उसने इस समय लपेटे में ले रखा है कि मूर्खों सुन लो, और जो बुद्धिमान है जिन्होंने विश्वास करा वो कह रहा वो भी सुनो। तुमने बहुत बड़ी वाचा में अपने आप को शामिल कर लिया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम धरती पे भी आनंद के साथ जियो। तुम्हारी आंखें बंद होने के बाद तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे चोर ने क्या देखा, मैं कहाँ हूँ आज। हम तो चोर भी नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सरलता से आपको बड़ी अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका विश्वास मसीह में और मजबूत हो। आमीन। और आप लोगों के भरमाने में ना आए, क्योंकि जैसे संसारिक ये दुनिया शरीर हमारे लिए रची है, वैसे स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी आशीषें रची हुई है परमेश्वर ने। आमीन। अब देखिए, स्वर्गीय देह और पृथ्वी की देह भी है। क्या लिखा है? 40 पढ़ी जो ऊंची आवाज में। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पार्थिव मतलब पृथ्वी की देह है। पार्थिव कहते हैं पृथ्वी, यानी जो धरती पर। लिखा स्वर्ग की भी एक शरीर है। ध्यान से सुनना, स्वर्ग का भी एक शरीर है और पृथ्वी का भी एक शरीर। पृथ्वी का शरीर तो हम सबने देख लिया है ना, देख लिया। किसी की आंखें भूरी है, कोई कुछ है, कुछ कोई काला है, कोई मिठा है, कोई मोटा है, सांवला है। स्वर्ग के शरीर अलग है। स्वर्ग के शरीर देखिए क्या लिखा है, स्वर्गीय शरीर भी है, पृथ्वी का शरीर भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज यानी उनकी सामर्थ्य अलग है।
आपको पता है कि क्यों हमारे देह से, क्यों हमारे शरीर से रुमाल टच कराकर उस पर अभिषेक आ जाता है? क्योंकि कुछ झलक जो स्वर्ग की है यहाँ परमेश्वर आपको दिखाता है। क्यों ये साधारण सा रुमाल, इस पे ऐसा क्या हो जाता है कि लोग छूते हैं, गिरते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं? इस शरीर पे अभी भी आप टच करोगे तो आपको एक सामर्थ्य महसूस होगा। सिर्फ एक झलक है ये स्वर्गीय शरीर की। यहाँ पर स्वर्गीय शरीर की एक झलक है कि जो सामर्थ्य तुम यहाँ देख रहे हो ना, ऐसा स्वर्गीय शरीर की भी एक सामर्थ्य है, एक तेज है। समझ रहे आप? एक तेज है। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। और पृथ्वी, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पृथ्वी का और। सूर्य का तेज और चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है। मेरी बात सुनिए, मैं क्यों बता रहा हूं? हमें परमेश्वर में विश्वास के द्वारा क्या मिला है हमें समझना चाहिए। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, मैं प्रभु के लिए लोगों की गाली भी सुन रहा हूँ, लोगों के ताने भी सुन रहा हूँ, है ना, रिश्तेदारों को भी मैं सुन रहा हूँ, तो मेरा क्या फायदा है? मुझे पता होना चाहिए। लेकिन जब आप स्वर्गीय देह पाएंगे तब आपको पास्टर सत्यजीत नजर आएंगे। यार सही बता रहे थे, मैं तो मरा ही नहीं हूं। मुझे लग रहा था मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मरना शब्द है ही नहीं। परमेश्वर के लोगों के लिए मरना शब्द नहीं है। हम मरते नहीं है, मसीह में हम जी उठते हैं। मसीह में हम जी उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जब प्रचार कर रहे थे तो एक जगह वो मुर्दों में से जी उठने की बातें करने लगे, तो लिखा लोग उसका मजाक बनाने लगे कि यार ये पौलुस किसी यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, बार बार कह रहा है वो मुर्दों में से जी उठा। ये पागल बनती वाली लोगों के लिए मजाक है। यीशु मसीह जीवित है भाई, मसीह यीशु जीवित है। वो हमारे लिए जीवित आशा है। जिंदा परमेश्वर की पूजा करते हो आप, जिंदा परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाते हो, जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। यहाँ पर आपको कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। इस समय आप घर में जा रहे हो, कोई देख रहा है, सुन रहा है। जिंदा परमेश्वर की नजरें आप पे है, प्यार करता हुआ आपसे। मैंने क्या बोला, कल भी मैं दुआ कर रहा था तो परमेश्वर एक बात कर रहा था, कह दे इन लोगों से मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ, कह दे इन लोगों से मैं तुम्हारे दुखों को देखता हूँ, कह दे इन लोगों से कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, कह दे इन लोगों से कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, कह दे इन लोगों से कि मुझ पर विश्वास रखो, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हमें विश्वास से देखिए, बपतिस्मा मतलब क्या है कि जैसे प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, जैसे प्रभु अनंत जीवन है, मैं भी अनंत जीवन पाऊंगा, मैं भी प्रभु के साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात पे अब लोग इतना छिड़ जाएंगे आने वाले दिनों में, इतना क्या, कैसे मुर्दों में से, कैसे मुर्दों में से, कैसे मुर्दों में से जी उठा। पर तुम्हें और मुझे पूरा यकीन होना चाहिए कि यीशु मसीह है, जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है। हमें अपनी मालकिन पे विश्वास हो जाता है, तू अगर नहीं आए संडे को तो तेरे को काम से निकाल दूंगा। नहीं, मैं संडे जा रही हूँ, उसकी बात पर मैं विश्वास है। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे क्या करेगी? हेलो, क्या बोला मैंने अभी? नहीं, मालकिन के बारे में ध्यान दो। मालकिन बोल देती है कि तू निकाल, तो उसने लगता है कि मेरी मालकिन मुझे निकाल देगी, तो मुझे संडे भी ड्यूटी करना है। मेरा मालिक संडे मुझे बुला रहा है, अगर मैं संडे नहीं गया तो मुझे निकाल देगा। एक मनुष्य की बात पर इतना यकीन हो जाता है कि ये कर देगा, लेकिन प्रभु की बात पर उससे ज्यादा प्रतीति होनी चाहिए। समझ रहे आप? अब मैं आपको विशेष घटना के पास ले चलता हूं, जो आप और हम ध्यान से सुनेंगे। आप निकालेंगे, ये हेजकिल की किताब निकालिए पुराने नियम में, यिर्मयाह की किताब निकालिए। हालेलुया। पेज नंबर 1013। एक तो होता है ना, मैंने तभी पहले हेजकिल बोला। निकालिए जरा क्या लिखा है यहाँ पर, हम देखिए।
हिजकिय्याह की किताब पुराना नियम 1013 पेज नंबर यानी 1013 उसका 37 यानी 47 अध्याय और हम इसे पूरा देखेंगे ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य और विश्वास करें। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य और विश्वास है? बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आप पे विश्वास है? आमीन। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर मुर्दों को जीवित कर। आपको विश्वास है कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था? आपने देखा नहीं था ना, पर आपको विश्वास है, आप वचन की प्रतीति करते हो, आप ब्लेस हो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था थोमा से कि तूने तो देखकर ये मैं यकीन कर लिया कि मैं मुर्दों में से, पर तुझसे ज्यादा आशीष कौन पाएंगे जब बिन देखे विश्वास कर लेंगे कि यीशु मसीह जीवित है। आप में से किसने देखा है? मैंने तो। इसका मतलब हम उसके चेहरे से ज्यादा हम आशीष पाएंगे, क्योंकि क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? तूने क्या करा? मुझे तूने तो देखकर विश्वास किया। हो सकता है हम में से भी कोई ऐसा हो कि प्रभु को भी देखा नहीं है, उसे विश्वास ना हो, और अभी कल उसे प्रभु उसके घर में आ जाए, कमरे में आ जाए, हे बेटी, हे बेटा, एक मेरा दास मेरा प्रचार कर रहा था, ओ प्रभु तुझी। अब उसका विश्वास हो ज्यादा हो भी जाए ना देखने के बाद तो भी फायदा नहीं, उसने अब देखकर विश्वास किया है। अगर तुम्हारे घर में प्रभु आ जाए आज और तुम देखकर विश्वास कर रहे हो, फिर प्रभु कहता है तेरा विश्वास कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धन्य कौन है, ब्लेस कौन है? जिन्होंने बिन देखे। आप बिन देखे विश्वास करो कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया, ये मिनिस्ट्री 100 गुना बढ़ेगी। आमीन। ये है विश्वास। आमीन होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जरा मेरे लिए, कोई पढ़िए ऊंची आवाज में। यहोवा की शक्ति यानी उसकी सामर्थ्य मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समाकर, पवित्र आत्मा मुझे डालकर मुझ में बाहर ले गया। उसने मुझे तराई में एक बहुत ही बड़े गड़े स्थान दिखाया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, यानी वो पूरा स्थान जो था किससे भरा हुआ था? हड्डियों से भरा हुआ था। अब ध्यान से एक बात सुनना ताकि आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वह हड्डियों से भरा हुआ था। और अभी क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई बहुत सी हड्डियों से थी। तराई में क्या थी? बहुत सी, और वे बहुत सूखी थी। हड्डियां थी और सूखी हुई थी। हड्डियां थी और सूखी हुई थी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तब उन्होंने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यानी एक हड्डी से आप कह सकती हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस कुर्सी से बोलो कि प्रभु का वचन सुने, तो आप हंसोगे, ये भाई पास्टर जी ये कुर्सी क्या सुनेगी, है ना? सुनेगी ये कुर्सी? एक हड्डी से कहोगे, प्रभु कह रहे हैं इन हड्डियों से कह मेरा वचन कह। इन हड्डियों से क्या कह? कि मेरा वचन सुने। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है, आप उसकी प्रतीति तो करके देखिए एक बार। आप एक बार उसका यकीन तो मानिए कि प्रभु के वचन में लिखा है तो ऐसा ही होगा। प्रभु कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं, लोग कुछ भी कह रहे हैं, वचन क्या कह रहा है ये सुनो बस। प्रभु का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा, वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। वचन में लिखा है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं, जैसे पिता ने मुझे जिलाया मैं अंतिम दिन उसे भी जिलाऊंगा। ये लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार में। जब प्रभु कहता है कि मेरा जो मेरा लहू पीता, मेरा मांस खाता, मैं उसमें बना रहता हूं, वो मुझ में, तो जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता के कारण जीवित हूं, जो मुझे खाएगा मुझे पीएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। रहेगा मतलब कंटिन्यू, हमेशा। हालेलुया। तब उसने कहा इन हड्डियों से कहे यहोवा का वचन सुनो। क्या कहे? यहोवा का। ऊंची आवाज में पढ़िए कोई भाई जरा। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्य। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से प्रोफेसी कहे, भविष्यवाणी कर। हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो।
देखो मैं आप तुम में क्या समाऊंगा, सांस, यानी तुम में समाऊंगा और तुम क्या करोगी, तो बोलो, जोर से बोलो, क्या होगी तुम, जीवित होगी। तुम क्या हो जाओगी, जीवित होगी। सूखी हड्डियां, सूखी हड्डियों का जिक्र है यहाँ पर। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है चर्च, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर की पावर है, ये उसकी अनॉइंटिंग है, ये उसका ग्रेस है, ये उसकी अनुग्रह, ये उसकी सामर्थ्य है कि वो सूखी हड्डियों से भी कह दो कि सूखी हड्डियों, तुम्हें प्रभु कहता है उठ जाओ, तो वो खड़ी, उसमें सांस आ जाएगी। हालेलुया। आगे देखिए, पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, हाँ? देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा हाँ? और तुम जी उठोगी। आमीन, हालेलुया। आगे, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर, अब मैं तुम में नसें भी बनाऊंगा। नसें समझ रहे हो, कितनी कितनी बारीक नसें हमारे शरीर में है, आप गिन नहीं सकते, इतनी नसें होती है ना एक मनुष्य का शरीर में। नस समझ रहे हो, नस, इसमें डॉक्टर सुई लगाता है, नस पकड़ता है, नस नहीं मिल रही है उसे, नस इतनी बारीक बारीक, मैं तुम में नसें बनाऊंगा, चढ़ाऊंगा। आगे, और मांस चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुमको चमड़े से ढांप, मेरी खाल से ढकूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, हाँ, और तुम जी जाओगी। और तुम जिंदा हो जाओगे, तुम जी जाओगे। किससे कहना है ये बातें, हड्डियों से बुनी। जिस पे कुछ भी नहीं है, उन पे नसें नहीं है, नस, उन पे खाल नहीं है, तो वो कह रहा मैं जब इस पे कर सकता हूँ, तो परमेश्वर हमारे साथ कितना। देखिए, जब तक हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझेंगे, हम परमेश्वर को हल्के में लेंगे। हमें लगेगा नहीं, हमें लगेगा डॉक्टर ने जो कहा वो बड़ी बात है, हमें लगा जो परिवार ने कह दिया वो बड़ी बात है, हमें लगा रिश्तेदार ने जो कहा वो बड़ी बात है, रिश्तेदार ने कहा तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ये नहीं करोगे, हाँ हो जाएगा। परमेश्वर जो कह रहा है उस पर यकीन करो, उसकी प्रतीति, उसका यकीन करो। अब एक बताइए, हड्डियों के ढेर पे खड़ा कर दिया जाए और परमेश्वर कहे, तो हम थोड़ी देर सोचेंगे, हमारे अंदर यारी तो हड्डियां है ना, हम क्या सोचेंगे, तो ये तो हड्डियां, हड्डियों से क्या हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या, आगे देखिए क्या लिखा, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की करने लगा। उसने पूछा नहीं परमेश्वर से, उसने शक नहीं किया परमेश्वर की, उसने पूछा नहीं प्रभु अरे तो हड्डी है, अरे प्रभु ये तो, उसे पता है परमेश्वर जो कह रहा है वो हो जाए। मुझे पता है परमेश्वर ने दर्शन दिया है, मुझे प्रभु ने कहा कि तू रोना नहीं, तू टेंशन नहीं लेना, तुझे तो स्टील से भी मजबूत कलीसिया बनानी है। ये शब्द मेरे कानों में आया कि तुझे स्टील से भी मजबूत कलीसिया। इसलिए हमें प्रतीति करनी है परमेश्वर के वचन की। कोई कुछ भी बोले, मैंने हमेशा सिखाया है कि नेगेटिव बातों पर अगर जयवंत होना है तो यीशु मसीह के नाम में उसको पॉजिटिव बोल दो। गलत बातों पर जय पानी है, अगर प्रभु पे विश्वास करके चलो। प्रभु ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप संघर्ष करो, मर तू मर, खुद कर, हो दुखी तू। देखिए, गलतियों के बाद भी परमेश्वर हमें क्षमा कर हमें बरकत देना जानता है, देता भी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कभी कोई पाप करता है ना, जैसे कलीसिया में आप लोग आ रहे हैं, तो आपका पाप करने के बाद परमेश्वर आपको दंड नहीं देता। पहले तो आप सुनिए मेरी बात, इस चीज को समझिए। मान लीजिए आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और आपने जानबूझ के या जानकर आपने क्या कर लिया, आपने अन्य मेजों में शामिल हो गए, यानी अंधकार की मेज में आप शामिल हो गए, जबकि आपको पता है हम प्रभु की मेज। तो अब उस मेज में शामिल तो हो गए, आपको परमेश्वर दंड नहीं देगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर मुझे क्या देगा, नहीं। लिखा है परमेश्वर दंड नहीं देगा, शैतान मौका पाता है कि कब किसको फाड़ खाए, दुष्ट को मौका मिल जाता है। देखिए, सुनिए ध्यान से, हम जितने भी गली में कितना भी घूमे, अगर हम गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं तोड़ रहे, सरकार का कोई रूल नहीं तोड़ रहे, क्या पुलिस वाले हमें कुछ कहेंगे? बोलो, कुछ नहीं कहेंगे। कितनी गाड़ियां रोज चलती है ना रेड लाइट पे, क्या पुलिस वाले सबका चालान काटते हैं? जो रूल
या हेलमेट नहीं लगा रखा है ना, गाड़ी के कागज नहीं है। शैतान को पता है परमेश्वर का रूल ये तोड़ेंगे मुझे मौका, ये वचन का निरादर करेंगे मुझे मौका। मिल जाएगा। परमेश्वर नहीं करता, मैं दंड नहीं देता, मैं सच बता रहा हूं। आप विचार करेंगे, पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे प्रभु को जानने का नहीं, शैतान आपको दंड देगा, शैतान आपको फंसाएगा, परमेश्वर नहीं देगा। मैंने एक बच्चे को बोला अभी हरीवे परिवार को, कल मेरी बात हो रही थी कि मैंने बेटा देख, तू अपने रिश्तेदारों की सुन रहा है, सबकी सुन रहा है, तू प्रभु को जानता, तेरी पत्नी प्रभु को जानती है, याद रख मेरी बात समझ, इसके बाद जो तू कुछ करेगा रिश्तेदार तो अपने घर चले जाएंगे, है ना, सब अपने कमरे में घरों में मस्त होंगे, उनको कुछ नहीं, लेकिन इस काम के बाद परमेश्वर तुझे कुछ नहीं कहेगा, वो तो प्यार करता तुझे, लेकिन शैतान को मौका, शैतान को क्या मिल जाएगा? मौका। आप ना बाइबल को ध्यान से रीड करो। एक प्रभु ने मुझे कह रहा है कि मैं आपको, अय्यूब का जब तक परमेश्वर में उसका जीवन था, यानी अय्यूब को जब तक उसने शैतान ने हाथ नहीं लगाया, जब तक उसे मौका नहीं मिला। उसने क्या बोला कि तूने उसके सब चीजों पर क्या बना रखा है? एक बाड़ा, उसके घर पर, बच्चों पर, पैसों पर, हर चीज पर तूने एक बाड़ा क्या लगा रखा है? बाड़ा। क्या लगा रखा है? बाड़ा। बाड़ा समझते हो जो कहते हो? चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से कवर कर रखा है। इंग्लिश में क्या कर रखा तूने? अय्यूब की संपत्ति को, अय्यूब के बच्चों को तूने चारों तरफ से क्या कर रखा है? तो मैं उसका कुछ भी नाश, मैं उसे टच, और वो बड़ा चालाक है, उसने क्या करा कि अय्यूब तेरा भय ऐसे थोड़ी ना मानता है, इतनी आशीष दे रखी है, प्रभु ने कहा ठीक है, उसका जो कुछ है मैं तेरे हाथ में देता हूं। उसने क्या करा? उसके बाद में उसके बच्चों को मार दिया, संपत्ति, घर, सब कुछ उसका बर्बाद। क्या मिल गया उसको? मौका मिल गया। क्या मिल गया? क्या परमेश्वर ने उजाड़ा उसके घर को? है, उसको मौका मिल गया। आज भी लोगों को ऐसा लगता है, अच्छा देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रभु को आप डरते, आप डर के प्रभु को मत मानिए, गलत है। प्रभु आपका और मेरा बाप है, परमेश्वर जो है मेरा और आपका बाप है। गलती करने पर वो हमें सिखाता है, समझाता है, इतनी जल्दी दंड नहीं देता, लेकिन शैतान को मौका मिल जाता है। वो नहीं चाहता कि दुष्ट को मौका मिले। वो तो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। मैं कई बार कहता हूं पाप होने के बाद परमेश्वर से मत भागो, पाप होने के बाद किधर भागो? परमेश्वर की तरफ भागो। क्यों कहता हूं ये बात में? क्योंकि पाप होने के बाद अब परमेश्वर से भाग तो जाओगे, छोड़ तो दोगे, लेकिन आप बुरी दशा में हो जाओगे। अब एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, उड़ाऊ पुत्र ने क्या करा? अपने बाप का सारा मान लिया, बाप को उल्टा सीधा बोला, बाप का घर छोड़ा, चला गया, सब कुछ लेके बाप से दूर। एक तरह से उसने पाप किया, अपने बाप का निरादर किया। बाप के जीते जी उसने क्या मांग लिया? अपना हिस्सा मांग लिया। ये गलत है। मरने के बाद हिस्से होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बाप के जीते जी क्या दे दे? मेरा हिस्सा मुझे दे दे। फिर भी बाप कितना अच्छा था ना, उसने क्या करा? तो अपने बेटे को सारा हिस्सा, अब वो चला गया गलत औरतों में, गलत जगहों में, सारा कुछ उड़ा दिया। बाद में उसे अकाल पड़ा, उसे क्या खाने को मिल रहा था? सुअरों का खाना। उसको अक्ल आई, अरे मेरे बाप के घर में ना नौकर के अच्छा खाते हैं, एक काम करता हूँ, यहाँ तो बेकार है, अपने बाप के घर में नौकर बन के रहूंगा, खाना तो ढंग का मिलेगा। तो क्या बाप ने, जब वो घर गया तो बाप ने उसे नौकर बनाया? उससे ये बोला, बता पहले तो तू जो सोना लेके गया था, जितनी तू चांदी लेके गया था, और तूने जो प्रॉपर्टी के कागज लेके गया था, जमीन के जो तेरे हिस्से की, वो पहले बता वो कहाँ है? ये पूछा बाप ने? पूछा क्या बाप ने? नहीं पूछा। अच्छा एक बात बता, जिस दिन तू गया था तो कितनी बातें बोल के गया था मुझे? तू कितनी बेइज्जती, तुझे तेरे जाने के बाद पड़ोसियों ने कितनी बातें बोली? तू तो बहुत छोटे बेटे को बहुत प्यार करता था, तेरे जाने के बाद लोग, उसने कुछ नहीं बोला। बाइबल में लिखा, दूर से उसने अपने बेटे को देखा और उस पर क्या खाया, और भागकर उसे क्या कर लिया? गंदे कपड़े थे उसके, कीचड़ वाले थे, सूअरों में रह के आ रहा था, गले लगा लिया। और लिखा है
उसके लिए झट से क्या मंगाए? नहीं। नहीं, अच्छे कपड़े मंगाए, उसके कपड़े बेकार हो रखे, जूती मंगाई और सोने की, और क्या बोला? अब जल्दी से क्या करो? पार्टी करो। अच्छा, बाप कौन है हमारा? इसमें बाप कौन है? परमेश्वर। इसमें बाप का रोल किसको दिखाया गया? परमेश्वर। उड़ाऊ पुत्र कौन थे? पापी, हम लोग। अच्छा, वो बाप से और बाप से कहता मैं बाप के पास ही नहीं जा रहा, तो क्या रहता वो? लेकिन वो गलती करने के बाद भी कहां भाग के आया? बोलो, आपके पास। बोलो किसके पास आया? आपके पास। अच्छा, बोलो पापा के पास आया। तो उसको पता है क्या? एक तो उसको ये पता है कि मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरा बाप बहुत अच्छा है। उससे गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, अरे मत भागो परमेश्वर से, आपने कुछ जाने जाना मत रो। अब कई लोग पता है मुझसे गलती हो गई, मुझे दंड मत देना। अरे भाई, वो दंड क्यों देगा तुम्हें? उसने दंड लिया है। बाइबल में क्या लिखा? उसने हमारा दंड लिया। दंड नहीं, हाँ, शैतान को मौका मिल जाता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर के लिए गलत कर दिया तो मैं दंड भुगत रहा हूं, पर असल में क्या होता है? शैतान उन्हें दबा के रखता है। बाइबल में लिखा है जो लोग शैतान की सामर्थ्य के नीचे दबे हुए थे, यीशु मसीह आया और उनको छुड़ाया। प्रेरितों के काम में लिखा, मैंने प्रचार किया कई बार, आपका बाप तो आपसे बहुत प्यार करता है, पर शैतान उसका फायदा उठा लेता है। अच्छा, चलिए, मैं प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु के वचन अभी एक थोड़ी फिल्म आपने पता नहीं क्या देखी नहीं। आपने ऐसे किसी ने राजा बाबू फिल्म देखी है? लड़का कैसा होता वो? राजा बाबू, गोविंदा की राजा बाबू फिल्म देखी है? नहीं देखी तो थोड़ा सीन देखना। जब उसके बाप से उसका तकरार हो जाता है तो उसके मामा जो होते हैं या ताऊ, पता नहीं कौन बीच के, चाचा उसके पापा से जो छोटे, वो बीच में उसका फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? वो बोलता उधर से कुछ है, वो बताते कुछ, और बाप और बेटे में और ज्यादा क्या हो जाती है? वो कहते हैं, बाप कहता है उसे बोलते वो लड़की छोड़ के आ जाए तो मैं उसे सारे घर में रख लूंगा, माँ और उसको। वो कहते हैं राजा, बाप पापा कह रहे हैं कि नहीं, तू लड़की कोई बात नहीं, मस्त रहे तू, ये सब चीजें। अच्छा, पापा ने खुद बोला है? हाँ, वो सारी। यहाँ बाप और बेटे में और ज्यादा दरार। फिर से कहते हैं दूसरे को अपना क्या बना ले? अपनी वारिस बना ले। आपके बाप और आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके और बाप के बीच में है, और यीशु मसीह आपकी और हमारी जो है बाप के बीच में समझौता करवाने वाला है। वह हमारे बीच में मेल मिलाप कराने वाला। लिखा है उसके लहू के द्वारा हम जो परमेश्वर से दूर थे, अब उसके लहू की वजह से हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं। हमारा मेल किससे हो गया है? परमेश्वर। घमंड से क्या? परमेश्वर मेरा बाप है। आमीन। अब बाप के पास क्या है? जो कुछ पिता का है वो बपतिस्मा। इतनी बड़ी बात है, विश्वास इतनी बड़ी बात है, लोगों को पता ही नहीं। वो आपका बाप इसलिए नहीं कि आप दान दे रहे, दशवान दे रहे हैं अभी, नहीं। देखा, जिस दिन तुम विश्वास करते हो तुम परमेश्वर की संतान, उसी दिन आप परमेश्वर की क्या बन जाते हो? बेटी बेटा बन जाते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको अपने बाप के पास भाग के जाना है। क्या बोलना है? अपने बाप के पास जाना है और सिर्फ एक बात बोलनी है, पिता तुम मुझसे बहुत प्यार, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, पर तुम मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। इसलिए मुझे क्या कर? बाइबल कहेगा यदि हम अपनी गलतियों को यदि मान लो, बस बाप क्या कहता है? मान ले, तूने गलती, तू क्या कर? मान ले, बस इतना क्या कर तू? कि तूने गलती। पुलिस वाले ज्यादा कम मारते हैं, तूने चोरी की है? नहीं, तो घर के इधर रात को क्या? नहीं जी सर मैं तो घूमा। फिर मारते जब ज्यादा मार पड़ते बता रहा मैं भी था, 2 लड़के और थे मेरे साथ। अगर पहले में कहते हाँ जी मैंने चोरी की, ठीक है, बस मारी नहीं पड़ेगी। सिंपल। प्रभु हमारा पिता यीशु मसीह ने हमें हमारे पिता से मिलाया है, परमेश्वर से, इसलिए हम कम्युनियन में शामिल हो रहे हैं। इसलिए अब मैं इस सूखी हड्डियों वाला क्यों बता रहा हूं? मैंने पहले क्यों बताया? मेरे और आपके लिए बाप ने, मेरे और आपके लिए अपना बेटा देकर पिता ने हमें और आपको नया जीवन दिया है,
हमारा विश्वास व्यर्थ, नहीं है। हमारा विश्वास बेकार। नहीं है। जाग जाओ, खड़े हो जाओ, नींद मत करो पूरी। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। बेकार में नहीं है। हमारा जीवन यहाँ भी सही है और यहाँ के बाद हमें आने वाला जीवन में भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और लिखा है वो हड्डियों में वैसा ही हो गया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी कर कि कह, सांस उसमें। देखिए, आप एक बार बताइए, परमेश्वर ने जो जो कहा इसको आप पढ़ेंगे वैसा वैसा होता। अब मैं ये कहानी, ये स्टोरी, ये सच्ची घटना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बुरी से बुरी कंडीशन में भी परमेश्वर हमें फलवंत कर सकता है। आमीन। बुरी से बुरी टाइम में भी परमेश्वर कब क्या कर दे कोई पता नहीं है। आज देखिए, आज हमारी चर्च में 2 लोग हैं। नो 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 नो, परमेश्वर ने कल क्या रखा वो देख रहा हूं। मैं तो ये सोच रहा हूँ भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। भीड़ मेरी, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी सिक्योरिटी के मुझे लड़के थोड़े हट्टे कट्टे चाहिए। मैं रियल में, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे चाहिए कि भाई लोग गिरेंगे, टूटेंगे, लोग ऐसा करेंगे, तो मुझे चाहिए लंबे चौड़े लड़के, बॉडी गार्ड टाइप के। ये मुझे पता है क्या होने वाला है, आगे प्रभु क्या करेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर महान है। आमीन। आमीन। अपने बाप पर विश्वास रखें, इसको याद रखें। ये पूरी स्टोरी अभी पढ़ेंगे, इसको कभी नहीं भूलना। कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, अपने बाप पर विश्वास रखें कि मेरा पिता जो है, अगर सूखी हड्डियों में, सूखी उसमें जान डाल सकता है, तो मरे हुए बैंक बैलेंस को, मरे हुए घर परिवार की लाइफ को, प्यार को, किसी भी चीज को परमेश्वर फिर से जिंदा। आमीन। 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 अच्छा, कई लोग आपको कहेंगे कि समय चला गया लौट कर, पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर फिर से समय को लौटा सकता है, उसकी इतनी सामर्थ्य है। आपको लगेगा यार अब तो समय चला गया, अब क्या सुख होगा, अब क्या होगी। अब परमेश्वर कह रहा है जो तूने उस समय नहीं देखा, मैं इस समय तुझे लौटा सकता हूँ। यीशु मसीह के वचन में, देख मैं सब कुछ नया कर देगा। तुझे ऐसा, तुम्हारे यार मैंने ये आनंद पहले सोचा था तब नहीं मिला, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद ये मिल रहा है। ये सुख सोचा था, ये गाड़ी में सोच, ये घर में अरे मैं सोचता था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे दिया। मेरे बाप ने आते नए कपड़े दिए, नई अंगूठी दी है, पला हुआ बछड़ा कटवाया मेरे लिए। हालेलुया। आपको मुझको परमेश्वर ने चुना है, हम उसकी संतान हैं। अब आप यहाँ कलीसिया में यूं नहीं बैठे, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, प्रभु की दासी प्रभु की बेटी है। आपको पता है हम कमजोर हैं, ये बात परमेश्वर जानता है। हम कमजोर हैं, इस चीज का फायदा शैतान उठाता है। वो फायदा उठाता है, बाप हमारी मदद करता है। लिखा जब हम पापी ही थे, लिखा है कि नहीं वचन में? बोलो क्या लिखा है? जब हम पापी, मुंह से बोलो सब लोग, जब हम पापी थे, तब क्या हुआ? हम खुद पवित्र बन गए। नहीं परमेश्वर ने। ऐसे लिखा है, जब हम पापी थे हम खुद पवित्र बन गए अपनी मेहनत से। खूब मेहनत की भाई मैंने पवित्र बनने के लिए। लिखा जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हम पे ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया। लिखा मरने के लिए। पढ़ोगे ना वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जब हम पापी थे अपने बेटे को जगत में मरने के लिए भेज दिया हमारे लिए। यानी प्रभु को पता है अब ये कमजोर है, इन्हें क्या चाहिए? मेरा जोर चाहिए, मेरा बल इन्हें चाहिए। आज भी आपको और मुझको परमेश्वर का बल चाहिए। प्रार्थना के लिए बल चाहिए, वचन पढ़ने के लिए बल चाहिए, आराधना के लिए बल चाहिए, प्रभु जगत में रहने के लिए बल चाहिए। हर चीज में कहा परमेश्वर मुझे आपकी सामर्थ की जरूरत है, मैं अपनी खुद की समझ से कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए कि अभी भी हम दूध पीते हैं, अपने आप को ऐसा सोचिए जैसे अभी भी आप परमेश्वर की नजर में क्या है, ऐसे हम ये हूं मैं परमेश्वर की नजर में। अगर ये वाले बनोगे तो स्वर्ग, लिखा है अगर तुम स्वर्ग के राज में बालकों की तरह नहीं बनोगे तो तुम प्रवेश कर नहीं सकते। लिखा है कि नहीं लिखा? बताइए वचन में क्या लिखा है? जब तक तुम बच्चों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? बच्चों के समान। पापा, डैडी, जीसस, अब्बा, पिता मुझे चाहिए, मैं कमजोर हूँ, मुझे हिम्मत दे, मैंने नशा छोड़ना है,
मुझे ये छोड़ना है, मेरे बच्चों को संभाल, मेरी बेटी को संभाल, उनका उद्धार करा, मेरी पत्नी का उद्धार करवा प्रभु, मेरे परिवार का, मेरे भाइयों को बचा प्रभु, मेरे गांव को बचा, मेरे शहर को बचा, मेरे मोहल्ले को बचा। पिता मेरी मदद कर, मेरे साथ। अभी हम बाप बन गए ना तो कुछ नहीं मिला, अरे मैं तो बहुत समझदार हूँ, मुझे ना ही उस मसीह की जरूरत, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैंने एम ऐसी करी, मैंने बी ऐसी करी, मैंने कॉलेज ऐसी करा, मैंने ऐसी डिग्री कर ली। अरे भाई तुमने जो कुछ किया किया, लेकिन फिर भी तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। तुम जज भी बन गए फिर भी तुम्हें परमेश्वर की, तुम प्रधानमंत्री बन गए तुम्हें परमेश्वर की, तुम राष्ट्रपति बन गए फिर भी तुम्हें परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हम बिना माँ बाप के जी, हम परमेश्वर के बिना अनाथ हैं। हालेलुया। इसको पूरा पढ़ दीजिए, उसके बाद आप प्रार्थना में आगे चलेंगे। मुझे पता है आप लोग बोर हो गए। पढ़िए क्या लिखा है, 7 पढ़िए। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, हाँ। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। मैंने अभी पूरे बोला भी नहीं भाई। कि आहट आई, हाँ, और बुडोल हुआ, हाँ। और वे हड्डियां इकट्ठी ऐसा होकर- बड़ा भूकंप हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर, अरे सारी हड्डियां एक साथ इकट्ठा हो गई, यानी हड्डियां भी सुन रही हैं। हड्डियों ने सुन लिया क्या कहा जा रहा है हमसे, हड्डियों ने सुन लिया, हड्डियां भी सुन रही हैं परमेश्वर की बातें, हैं? या मांस चढ़े वाले नहीं सुन रहे, जिनकी नसें चढ़ी हुई है, उनको नींद आ रही है, वो पीछे बैठी आधी नींद पूरी करने रही। हालेलुया। क्या कह रहे हो, पिता की घर में आके आराम सुकून मिलता है ना, और खास करके तब जब एसी लगा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे खुश हो जाया करो कभी कभार। यहाँ पर क्या है, वो लोग नहीं सुन रहे जिनकी हड्डियां अच्छी हैं, मजबूत हैं, नसें चढ़ी पड़ी हैं, मांस भी मोटा मोटा लटका पड़ा, कई बार तो पेट में इतना मांस लटका होता है। वो परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है कि हड्डियां भी सुन रही हैं और इकट्ठी हो गई। यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। हालेलुया। बेटा तेरी तनख्वाह रुक गई क्या है? बड़ी कमजोरों को सुन लो तुम लोग। अरे भाई आनंदित हो जाओ, प्रभु हमारा जीवित है। आमीन। इतना सीरियस मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं जितना तो मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो प्रभु ने प्रभु दे सकता है। तो यहाँ वही पूरी घटना देखी है कि प्रभु कैसे हड्डियों पे शरीर चढ़ा रहा है। तुरंत हड्डियां इकट्ठी हो गई, तुरंत उन पे नसें उपज गई। तो हम जब सोएंगे ना प्रभु में तो जी उठेंगे, ठीक है, हम मरेंगे नहीं। अरे मैं कह रहा हूं आप हैरान हो जाओगे, मुझे याद करोगे सबसे पहले। यार पादरी साहब बता रहे थे ये बात, वो बात अलग है कि तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे इस समय। यार पास से सही कह रहे थे, मैं तो जीवित हूं। और वो कौन है? वो मेरा शरीर कौन सा है? वो संसारिक शरीर है। हम जीवित रहेंगे भाई। देखिए पढ़ी क्या लिखा है, हड्डियां इकट्ठी हो गई, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी, हड्डी से हड्डी। आगे देखिए, मैं देखता रहा, अरे मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, उनमें नसें आने लग गई, और मांस चढ़ा, उनमें मांस चढ़ने लग गया। और वे ऊपर। और अच्छा एक बात देखिए, कभी आपको चोट लगी है, कभी कोई घाव हुआ है, डॉक्टर हमारी पट्टी करता है या मास्क लगा के देता है नया? रवि डॉक्टर ऐसा कहता है लाओ थोड़ी सी खाल लगा देता हूँ। बेटा हंस रहा है। चलो प्रभु में आनंदित रहो सदा। आमीन। डॉक्टर कभी कहता है रुक जाओ, यहाँ से कट लग गया, ये ज्यादा कट गया है, इसके काम को थोड़ी खाल चिपका देता हूँ। पर वो सिर्फ पट्टी करता है और खाल अपने आप से अपने आप नई खाल आ जाती है। कभी देखा नई खाल आती है, वो कैसे होता है? तो फिर परमेश्वर का नया शरीर नहीं दे सकता हमें? है जवान वाला बिल्कुल। यहाँ तो तुम डरती हो रहे यार, ये झूरिया पड़ गई, मेकअप करना है। प्रभु ऐसा शरीर देगा, तुम कहोगे यार ये क्या, कितना आनंद है। फिर जो आज विश्वास नहीं करते वो तुम्हें देख कर लज्जित होंगे कल। तब तुम्हें पता लगेगा कि पादरी सत्यजीत हमें क्यों कह रहे थे प्रभु पे घमंड करो, प्रभु विश्वास करो, दूसरों को भी विश्वास कराओ, कितनी भी बुरी दशा हो। मैं तो कह रहा, एक सिस्टर कह रही, लोग कह रहे कि तू प्रभु विश्वास करती है, तेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं कह रहा किसी और के घर में जाते तो तुमसे ज्यादा बीमार था, कहते खड़ी हुई मुझे तुझे खड़ा कर रहे हैं। उसी समय प्रभु से खड़ा, तुम्हारे सर में क्या चल रहा छोड़ो, तुम्हारे शरीर में कौन है वो देखो, परमेश्वर का आत्मा। समझ रहे? पहले ना मैं भी ऐसे सोचता था। एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं यार प्रभु मैं बीमार रहूंगा, मैं दूसरों को क्या। प्रभु ने बोला तू देखिए, प्रभु ने बोला तू दूसरों को कहे तू बीमार कभी।
मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ भाई, और आगे भी यीशु मसीह के नाम में कभी नहीं हुआ। तो दूसरों को बस सिर्फ गवाही दे, मेरे बारे में प्रचार कर, तू कभी भी बीमार नहीं होगा। और आप मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बताया प्रभु ने। प्रभु ने बोला जिस नल से पीने का पानी आता है दूसरों की प्यास बुझाने के लिए, क्या वो खुद सूखा रहता है कभी? बोलिए। यानी मैं दूसरों को चंगाई के बारे में बताऊंगा तो क्या मैं खुद बीमार रहूंगा कभी? तो ये बात मेरे प्रभु ने बता दी, आपको भी मैंने बता दी। ठीक है, चमड़े चढ़ गए, मैं हैरान हुआ, मैं देख रहा हूँ ये सब चीजें मेरे सामने हो रही थी। अरे हमारे सामने हो रही होती तो आज मेरे को लग रहा तुम मेरे साथ कितना विश्वास में बढ़ जाते हो। कहते पास्टर जी चलिए, और अभी हड्डियां यहाँ पे पड़ी हैं कहीं पर, चलते हैं जरा और हड्डियों पे मार छुड़वाते हैं। ठीक है, यहाँ ये बीमारी के लिए भी अगर कोई बीमार है वो भी, उस पर भी हम ये कह सकते हैं कि तू कितना भी बीमार है भाई, प्रभु तुझे खड़ा कर सकता है। यहाँ हम उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं जिसके घर में बड़ी परेशानी है, प्रभु तुझे नया बनाएगा। यहाँ उसके लिए भी जो पाप में गिरा हुआ है, प्रभु से भी बचा सकता है। ये सबके लिए मेरे पे इतना टाइम मेरे को दया तुम पे नहीं है कि मैं सारी बातें बताऊं। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है 9 पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, माँ चढ़ गया, मैं देखता रहा, नसें उत्पन्न हुई और क्या हुआ, माँ चढ़ गया और चमड़े से ढक गया, परंतु उनमें सांस नहीं थी, अभी जिंदा नहीं थे। तब आगे, तब उसने मुझसे कहा, अब परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की ऐ संतान, आदमी सांस से भविष्यवाणी कर, अब सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से कहे, हे सांस, हे सांस, परमेश्वर यहोवा हाँ, यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर हाँ, इन घात किए हुए में समा जाओ कि वे जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मैंने भविष्यवाणी की, हाँ, तब सांस उनमें आ गई, हाँ, और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा हो गए। देखिए जब आप किसी घर में जाते हैं, जब आप उससे कहते हैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो भाई तुम ठीक हो जाओगे, पता आप क्या कह रहे होते हैं? आप भविष्यवाणी कर रहे हो। अगर वो विश्वास करेगा तो क्या हो जाता है? वो चंगा। तो उन्हें कहा तू मरी हुई है, उससे क्या कहे, मेरे नाम से क्या कर, भविष्यवाणी कर। और सांस उसमें आ गई और वो क्या हो गए, जीवित खड़े हो गए। जब आप किसी को भवन में आने के लिए कहते हो ना कि बहन विश्वास कर तो भवन में ला, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे, तो आप उससे भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। लोग क्या कहते हैं, पहले हम तो ठीक हो जाएं, फिर अपने भाई को फिर अपनी बहन को बताएंगे चलो भवन चलो। ये गलत हो जाता है। यही प्रभु कहता है तुझे ही विश्वास नहीं है तो तू, जब तुम दूसरों को बताते हो तो तुम भविष्यवाणी करते हो तो परमेश्वर तुम्हें भी बरकत। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, रुकिए देखिए अब सबकी नजर है। मैं क्या बताना चाहता हूँ इससे, हमें कुछ समझ आ रहा है इधर है? क्या हड्डियां समझ आ रही? तो फिर मुझे हड्डियां समझ आ रही। ये दिखा रहा है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति कितना भी बीमारी में, कितना भी नशे में, कितना भी गरीबी में, कितना भी प्रॉब्लम में है, कितना भी बड़े रोग में है, बस आपने उससे जाके कहना है कि भाई तू विश्वास कर, प्रभु के भवन में आ, परमेश्वर तेरे को खड़ा कर देगा। ये मत सोचिए पहले मैं तो ठीक हो जाऊं, पहले मैं तो चंगा हो जाऊं, पहले मेरे लिए तो हो जाए। आप दूसरे से कहना शुरू कीजिए, आपको अपने लिए प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चंगाई की करवाने की जरूरत। मैंने देखा, नोटिस करा, जो दूसरों को ज्यादातर प्रभु की गवाही देते हैं, मैंने देखा उनको, उन पे हीलिंग होती है, उनके ऊपर प्रभु की आशीष होती है, वो बीमार नहीं पड़ेंगे ज्यादा। जो गवाही देते रहते हैं कंटिन्यू, प्रभु की महिमा करते रहते हैं, आप देखना, कभी नोटिस करना, इसको 6 महीने 1 साल करके देखो, आप दूसरों को बताना शुरू करो, गवाही देना के भवन में हम जाते हैं, प्रभु के घर में हम जाते हैं, आप विश्वास करो, आप चलोगे, हम लेके चलेंगे, आपके लिए प्रार्थना होगी। प्रभु आप नोटिस करना, आपको पूरे साल आप नोटिस करोगे यार 2024 में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार तक नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुई मुझे, क्योंकि प्रभु आपको घेरे रखेगा। समझ रहे आप मुझे बताइए, जो कोरोना का इलाज कर रहे थे,
पहले वो अपनी प्रोटेक्शन कर रहे थे या सीधा कोरोना के मरीज की कर रहे थे? बोलो। अपनी सेफ्टी कर रहे थे पहले कोरोना की, पहले तुम्हारे ठीक कर देते, बाद में हम अपनी सेफ्टी कर लेंगे। पहले तुम मास्क लगा लो, तुम्हारी वैक्सीन करवा दें, फिर हम मास्क लगाएंगे। या डॉक्टर भी मास्क लगा रहे थे पहले, या डॉक्टर भी ग्लव्स पहन रहे थे। इतने दूर से कर दिया था, खिड़कियों में से देखते थे अंदर से, लो इसे नाक में डालो, तिम्यू करो, इसे इंडस्ट में लिफाफे में डाल दो, ऐसे कर रहे थे ना। तो जब तुम दूसरों को चंगाई के बारे में बताओगे, दूसरों को मसीह के बारे में बताओगे, तो तुम अपने खुद अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हो। आमीन। तुम खुद अपनी बीमारी को दूर हटा रहे हो, तुम खुद अपनी परेशानी को दूर हटा रहे हो। अब देखना, नोटिस करना, मैंने तो, मेरे साथ हुआ है वास्तव में ऐसा। मैंने जब तक लोगों को चंगाई के बारे में बताया है, मैंने देखा है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा रखा है। हालेलुया। मैंने लोगों को जब बोने के, मैं मेरे सच बता रहा हूँ, मैं जब मैं बोने के बारे में सिखाता नहीं था, प्रभु की दया थी, मेरे राशन के डब्बे खाली रहते थे। जब मैं प्रभु के भवन में बोने के, मैं सिखाता ही नहीं था लोगों को। मैं बोलता नहीं, ये सब बाहर जाता था प्रेयर के लिए, बाहर मीटिंग के लिए जाता था, मैं कहता नहीं ये सब चीज नहीं है, ये देखिए ये सब नहीं। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, स्टडी करी, पवित्र आत्मा ने मेरी को अगुवाई की कि ये पद पढ़, ये अध्याय पढ़, ये कर, कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। किसको? मुझे पवित्र आत्मा ने एक बार ये वचन बताया। मैंने बाइबल खोल के नहीं, मैंने इसमें ढूंढता हूँ कहाँ का लिखा है, पैसे लेने हैं इन लोगों से, चर्च के लोगों से, हाँ यह लिखा है, या नोट लेने या सिक्के लेने, ये नहीं लिखा मैं गवाह है मेरा प्रभु, ये खुदा का वचन हाथ में मेरे, मैंने ऐसा नहीं ढूंढा। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला वो वचन खोल, तू जो मना कर रहा है लोगों को, मैं बोने वालों को क्या देता हूँ, बोने वालों को क्या देता हूँ, यानी जो अब बोएगा उसे और बीज, लेकिन जो बीज को बोएगा नहीं सारा बीज खा जाएगा। मालिक ने किस लिए दिया है? तू खाना भी और बोना भी। क्या करना? तू खाना भी और इसमें। आपने देखा खेती बाड़ी में क्या होता है, क्या जितना अनाज तो सारा खा लेते हैं, या उसमें से वो रख भी लेते हैं कि इसे बाद में हम बोएंगे, फिर उसको बोलते हैं, उसमें से और दुगना मिलता है। ऐसे तो करते हैं वो, बताओ। तो प्रभु ने जो मुझे आत्मा में से बात की, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि लोगों को 10वां हिस्सा, तो लोगों को बोना सिखा, तेरे को कोई घटी नहीं होगी। रियल में मैंने जब लोगों को सिखाना शुरू करा, मेरे को आज 2 साल हो गए, अब तक प्रभु ने कोई घटी नहीं होने दी। कितने लोग चले गए, 3 बार कलीसिया खाली हो गई पूरी, पर फिर भी प्रभु ने कोई कमी होने नहीं दी। जब मैं बोने का आपको सिखा रहा हूँ, मुझे कोई घटी नहीं है। आप बोगे और दूसरों को सिखाओगे ये चीजें, तो आपको परमेश्वर कोई घटी होने नहीं। ये रियल है, हमें कभी नहीं होने देगा प्रभु। आप दूसरों को हीलिंग की बताओगे, आपका पैसा परमेश्वर बीमारी में लगने नहीं देगा। आमीन। आप दूसरों को बताओ, ये छोड़ दो कि यार वो मुझे बोलेगा, नहीं, अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। 100 में से 100 को बताओगे, 100 नहीं विश्वास करेंगे तो 50 तो करेंगे, 50 नहीं करेंगे 25 तो करेंगे, 25 नहीं करेंगे 15 तो करेंगे, 15 नहीं करेंगे 10 भी कर लेंगे, तो आपने बड़ा काम कर लिया। आपने शैतान को लज्जित कर दिया। पूरे दिन आपके एरिया में किसी को पता ही नहीं, आप चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, गवाही देते नहीं है डर के मारे, बताऊंगा सुनेगा नहीं। जब पहले आपने बोल दिया कि वो बताऊंगा तो वो सुनेगा नहीं, तो प्रभु को पता है इसको भी बताऊंगा तो ये भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर। 2 बात मैंने आपके कान में डाली, एक, प्रभु में आज जो हम हैं, एक नया शरीर हमें मिलेगा। दूसरा, कितनी भी मरी से मरी दशा क्यों ना हो, हड्डियां ही क्यों ना हो, बुरे हाल में क्यों ना हो, आप विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर फिर से, आपको लगता नहीं परमेश्वर पहले मेरा भला करे, पहले मेरी बीवी ठीक हो जाए, मैं दूसरे की बीवी के लिए बोलूंगा, पहले मेरा पति ठीक हो जाए फिर नहीं। आपको लगता है मेरा पति किसी हाल में है, जिस किसी का पति इतना बुरे हाल में है कि उसकी पत्नी रो रही है, तो उसको बोल, बहन तू विश्वास कर, तेरा पति बदल जाएगा। अब आपको लगेगा ये बोलेगी पहले तेरा पति तो बदल, नो, ये शैतान आपके मन में डाल रहा है, दुष्ट आत्मा आपके मन में क्या डालती है। देख, तू बोलेगा ना, ये तेरे को बोले, अरे देखिए मैं और मेरी पत्नी के अभी तक कोई बेबी, हमारे पास जब भी कोई बेबी वाला आता हम ये कहते हैं नहीं बहन, हम प्रार्थना क्या करें, हमारा तो अपनी नहीं है। वो बेटी आई, जब उसको एबॉर्शन का ऐसा पूरा हो गया था कि उसका बच्चा खराब हो जाए, खुदा की दासी ने ले किया, आज उसका बच्चा सेफ है ना, अच्छी डिलीवरी होगी, सब कुछ होगा विश्वास अगर वो करेगी। वो भी कहती है देखिए जो पास्टर जी की दीदी के तो खुद तो कुछ ना है,
खुद नहीं है भैया, आप हमारे लिए क्या प्रार्थना करेंगे, तो उसको हीलिंग मिलती? क्या उसके डिलीवरेंस अच्छी होती? नहीं होती डिलीवरी। क्या सब कुछ सही होता? नहीं होता। मैंने क्या बोला आपको और मुझे? खुदा ने क्या बोला? तू मेरा काम कर, मैं अब बोलो पास्टर जी ये वचन कहाँ लिखा है? क्या लिखा? तुम मेरा जुआ उठा लो, मैं तुम्हारा बोझ ले लूंगा। मैंने तुम्हारा बोझ, ये लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है कि नहीं लिखा भाई? कहाँ लिखा है? बताओ, गर्दन हिला दी। कौन से? चलो चलो पुस्तक बता दो कहाँ लिखा, कौन सी पुस्तक में? अरे भाई मत्ती में लिखा है कि अपना सारा बोझ मुझको दे दो और मेरा जुआ। हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरा बोझ अब मेरा जुआ खा लो और अपना बोझ मुझे दे दो। ये वचन में लिखा है। प्रभु का बोझ, प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु का हल्का सा बोझ है। वो क्या है कि लोगों में हम क्या करें? परमेश्वर की बातें करें, चंगाई बताएं, छुटकारे के बारे में बताएं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर बार बार आपको कोई बीमारी आती है या बार बार आपको कोई, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चंगाई के बारे में बताना शुरू कर दो। वो बीमार करने वाली जो बीमारी की स्पिरिट है वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम। आप सिर्फ चंगाई के बारे में बताना शुरू कर दो, आप देखोगे जिंदगी में कभी वो पेन नहीं होगा आपको। जिंदगी में अगर कभी हो जाए तो मुझे आके बोलना है कि पाजी साहब आप तो झूठे हो। आप हीलिंग के, मैंने देखा है जो चीज आपको डिस्टर्ब करे उसी के बारे में प्रचार करना शुरू कर दो। हालेलुया। शैतान ऐसे ही लज्जित होता है। आमेन, आमेन। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं।